हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे एनसीईआरटी का 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर। इसमें हम एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया था हमने, इंट्रोडक्शन, और क्वेश्चन 1 2 3 जो है पिछले वीडियो में कर चुके हैं हम। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। हम सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। बाकी अगर आपको इंट्रो समझना हो ट्रिग्नोमेट्री का तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। क्वेश्चन 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 4 में हमें क्या दिया हुआ है? 15 cot a इज इक्वल टू 8। हमें क्या पता करना है? साइन ए एंड सेक ए। यहाँ पे बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा। 15 cot a इक्वल टू 8 दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है और ये हमारा टू फाइंड है। तो इसको वापस लिख लेते हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8। ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसे ट्रांसपोज करते हैं। cot a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8/15। कॉट ए आ गया 8/15। कॉट ए हमारा होता क्या है? कॉट ए होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस अपॉन परपेंडिकुलर हमको दिया है 8/15। इसको हम के लेके कांस्टेंट लेके मान लेते हैं 8 के और 15 के। अब हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये बना लिया हमने ट्रायंगल ए बी सी। बी पे हमारा 90 डिग्री है। बेस है हमारा क्या? साइन ए कह रहा है ना। ये हो गया। ये मैंने आप लोगों को समझाया था कि ये एंगल है तो इसके सामने वाला होगा हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हो गया कितना? परपेंडिकुलर 15 के। और ये जो है साथ वाला ये होता है बेस, ये हो गया 8 के। अब हमको ये निकालना है ए सी। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या देखा था? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये क्या किससे होता? ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम था। पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करके ए सी निकाल लेंगे। ए सी कितना होगा हमारा? 8 के का स्क्वायर प्लस 15 के का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये हो जाएगा 64 के स्क्वायर। ये हो जाएगा 225 होता है 5 का स्क्वायर, तो 225 के स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ये कितना हो गया? 289 के स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। ए सी कितना हो गया यहाँ से हमारा? ए सी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 289 के स्क्वायर। ये स्क्वायर का हो गया अंडर रूट और 289 जो है हमारा 17 का स्क्वायर होता है। तो 289 को हम लिख सकते हैं क्या? 17 इंटू 17। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक 17 बाहर निकाल लिया और के भी आ गया इसके साथ। तो ए सी कितना आ गया हमारा? 17 के। इसको डायग्राम में लिख लीजिए। ये हो गया हमारा ए सी 17 के। अब हमको क्या निकालना है? साइन ए। साइन ए क्या होता है हमारा? बताइए। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है हमारा कितना? 15 के अपॉन में हाइपोटेनस कितना है हमारा? 17 के। कट के आ गया 15/17। ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारे पास क्या निकालना था? सेक ए। सेक ए क्या होता है हमारा? सेक ए होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है हमारा कॉस है, उसका उल्टा है। तो होता है सेक ए हाइपोटेनस अपॉन बेस। हाइपोटेनस कितना है हमारा? 17 के। अपॉन में बेस कितना है हमारा? बेस है यहाँ पे देखिए 8 के। तो ये हो गया हमारा 17/8। ये हो गया आंसर। इन सब को याद करने का मैंने बहुत इजी तरीका बताया था। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। आप लोग पिछले वाली वीडियो में ज़रूर एक बार उसे देख लीजिए। बहुत फ़नी है और आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 में क्या दिया हुआ है हमको? क्वेश्चन 5 में दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसमें हमें बाकी सारी टी रेशियोज फाइंड करनी है। टी रेशियोज क्या हो गई? वही साइन थीटा कॉस थीटा से लेके कॉट थीटा तक सब कुछ याद फाइंड करना है। सेक थीटा इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो सेक थीटा को हम क्या कहते हैं? सेक थीटा अभी मैंने बताया हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो एच अपॉन बेस आप लिख लीजिए, हाइपोटेनस अपॉन बेस। ये कितना हो गया? 13/12। के साथ में ले लेते हैं, कांस्टेंट ऐसे ही लेते हैं, कोई ज़रूरी नहीं होता। अब ये देखिए, ये हाइपोटेनस, ये बेस, इससे आप परपेंडिकुलर एक ट्राइंगल बना लेते हैं। यहाँ पे हम कहीं पे भी ए बी सी, हमने इसको 90 डिग्री मान लिया। इस बार इसको थीटा मानते हैं।
इसको थीटा माना तो ये वाला क्या हो गया हमारा परपेंडिकुलर, ये वाला क्या हो गया बेस, ये वाला हो गया हाइपोटेनस। हाइपोटेनस दिया हुआ है हमें 13 के, बेस हमको दिया हुआ है 12 के, हमको ये फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू ए सी का स्क्वायर। सेम बात है, इसको ये भी लिख सकते हैं हम ब्रैकेट में, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। तो ए बी हमारे पास दिया हुआ है, हमको ये फाइंड करना है, ए बी का स्क्वायर हमको फाइंड करना है। बी सी का स्क्वायर, बी सी कितना है हमारा 12 के का स्क्वायर पूरे का है, और ये कितना है हमारे पास 13 के का पूरे का स्क्वायर। अब इसको कर लेते हैं, ए बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 के स्क्वायर, और ये हो जाएगा 169 के स्क्वायर, 13 का स्क्वायर होता है 169। ए बी का स्क्वायर हो गया, ए बी कितना हो जाएगा डायरेक्ट, ए बी का स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 के स्क्वायर, साथ में आ जाएगा के स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 25 दिख रहा है मुझको, ये 25 के स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर, ए बी कितना हो गया, आपको सबको पता है कि ए बी का 5 का स्क्वायर होता है 25, तो ए बी हो गया 5 के। ये क्या किया हमने, अंडर रूट 25 के स्क्वायर कर दिया, तो करके ये आ गया। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। कहीं पे आपको कोई डाउट हो रहा है तो मैं आपको फिर से बता दूंगा, कमेंट में लिखिए, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अब हमें पता चल गया, परपेंडिकुलर है 5 के, परपेंडिकुलर 5 के अपॉन हाइपोटेनस कितना है 13 के, ये हो गया 5/13 आंसर। हमको निकालना है कॉस थीटा। कॉस थीटा कितना होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस है हमारा कितना 12 के, और हाइपोटेनस है कितना 13 के, आंसर साइन थीटा कॉस थीटा। उसके बाद क्या आता है हमारे पास टेन थीटा। टेन थीटा क्या है इसका, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, इसका क्या होता है परपेंडिकुलर है 5 के, बेस है कितना 12 के, 5/12 हो गया आंसर। अब क्या बचा हमारे पास, नेक्स्ट पेज पे निकालते हैं, या फिर यहाँ पे निकाल के दिखाऊँ आपको, यहाँ पे निकाल के दिखाता हूँ। साइन कॉस हो गया और टेन हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, टेन के बाद हमारे पास बचा है सेक थीटा, तो हमको दिया हुआ था, हमारे पास बचा है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा क्या होता है हमारा हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये साइन थीटा का उल्टा होता है। देखिए इसे यहाँ से प्रूफ भी हो जाएगा। हाइपोटेनस हमारे पास कितना दिया हुआ है 13 के, और परपेंडिकुलर कितना आया 5 के। देखिए ये 5/13 है, ये 13/5 आया। और यहाँ पे हमारे पास क्या बचा कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या होता है हमारा टेन थीटा का उल्टा होता है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस कितना दिया हुआ है हमको, बेस है 12 के, और परपेंडिकुलर दिया हुआ है 5 के। ये देखिए 12/5 आया, ये हो गया आंसर इसका, ये उसका उल्टा आया होगा 5/12 का उल्टा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन 6 हमें, क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ए एंड बी आर टू एक्यूट एंगल, एंगल ए एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट का मतलब क्या होता है, एक्यूट का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। एक्यूट का मतलब होता है कि एंगल ए कॉमा एंगल बी दोनों जो है वो 90 डिग्री से छोटे हैं, ये लेस देन का साइन है। अब हमको ये बताया गया है, गिवन है कि कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, और हमको प्रूफ करना है टू प्रूफ एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। हम एक ट्रायंगल बनाते हैं सबसे पहले, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया, और सी जो है हमारा 90 डिग्री का है। ट्रिग्नोमेट्री में मैंने पहले ही बताया था, सारे जो है राइट एंगल ट्रायंगल हमको देखने में मिलेंगे। ए और बी है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, ट्रायंगल सम एंगल सम प्रॉपर्टी आपने पढ़ा होगा, तीनों का सम 180 डिग्री होता है। सी हमारा 90 डिग्री का है, तो एंगल ए प्लस एंगल बी जो है, और प्लस 90 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। एंगल ए प्लस एंगल बी अपने आप ही 90 डिग्री हो गए, ये 90 इधर से माइनस हो गया। तो ये दोनों एंगल जो है 90 डिग्री, इन दोनों को सम ऐड करके आ रहा है, तो ये दोनों हमेशा ही एक्यूट एंगल होंगे। ये तो ऐसे ही फैक्ट है, ये बताने की जरूरत भी नहीं थी, तो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब कॉस इक्वल टू कॉस भी दे रखा है, ये एंगल है और ये एंगल है, हमें दोनों को फोकस करना है। अब इस एंगल को जब हम देख रहे हैं तो ये हो गया
परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस, और इस एंगल को देख रहे हैं तो ये हो गया बेस और ये हो गया हाइपोटेनस। अब करते हैं, हम लिखते हैं कॉस ए पहले, ये हमको दिया हुआ है, इसी से चलते हैं। कॉस बी, कॉस ए का मतलब क्या हो गया? कॉस ए का मतलब हो गया बेस अपन ए को देख रहे हैं तो बेस हो गया ए सी, और हाइपोटेनस तो हमेशा रहेगा ए बी ही। और इसमें क्या हो गया हाइपोटेनस, इसमें क्या हो गया बेस, जब बी से देख रहे हैं तो बी से ये हो गया बेस, तो बी सी अपॉन में ए बी, हाइपोटेनस सेम, ये दोनों सेम है तो इसका मतलब ऊपर वाले भी सेम होंगे। ए सी इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं। ए सी इक्वल टू बी सी का मतलब क्या हो गया कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी। ये कैसे होता है? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हमको लिखना होगा। जब हमें क्वेश्चन आएगा तो ये हमको लिख के दिखाना होगा कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये मैं समझा देता हूँ कि ये क्या होता है। जब दो एंगल इक्वल हैं, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ये हमने प्रूव कर दिया। तो जब एंगल इक्वल हैं तो इनके अपोजिट साइड, जैसे इसका अपोजिट ये वाला साइड और इसका अपोजिट ये वाला साइड, ये दोनों भी बराबर होंगे। तो यही तो हमको प्रूफ करना था। ए सी इक्वल टू बी सी हो गया, तो इसी से हमारा ये आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में हमें क्या करना है? कॉट थीटा इज इक्वल टू हमको दे रखा है 7/8। हमको फाइंड करना है, हमको वैल्यू निकालनी, इवेल्युएट। पहली चीज क्या इवेल्युएट करनी है कि 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर ब्रैकेट बंद और 1 माइनस कॉस थीटा। इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। और दूसरा हमको फाइंड करना है क्या? कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए एक एक करके करते हैं, पहले पहले वाला करते हैं। हमको दिया हुआ है क्या? कॉट थीटा हमको दिया हुआ है। कॉट थीटा है 7/8। तो इस कॉट थीटा क्या होता है हमारा? कॉट थीटा होता है, एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ये हमने ट्रायंगल बना लिया। नेम कर देते हैं ए बी सी। बी पे 90 डिग्री है, ये हमारा थीटा है। तो कॉट थीटा क्या हो गया हमारा? ए बी बाय बी सी इक्वल टू दिया है 7/8, कि अपने आप आ जाएगा। तो ए बी बाई बी सी ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर। तो ये हमारा दिया हुआ है बी सी कितना दिया हुआ है? ए बी 7 के, बी सी दिया हुआ है 8 के, और ये हमको फाइंड कर लेना है। फिर से हम पाइथागोरस थ्योरम से ये फाइंड कर लेते हैं। ए सी का स्क्वायर कितना होता है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब ये फाइंड कर लेते हैं। ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ए बी हमारे पास कितना है 7 के, तो ये हो गया 49 के स्क्वायर, बस हमने इसका स्क्वायर कर दिया। बी सी हमारे पास कितना है 8 के, तो ये हो गया 64 के स्क्वायर। इन दोनों को हमने ऐड कर दिया, कितना हो गया 9 4 13, 113 के स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, ए सी कितना हो गया हमारा? अंडर रूट 113 के स्क्वायर। तो ए सी का स्क्वायर, अब देखिए 113 का तो स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं है, तो अंडर रूट 113 ही लिखेंगे, और के स्क्वायर का के बाहर आ गया। अब ए सी हमको पता चल गया। ए सी कितना दिया है? 113 के अंडर रूट में, ये है हमारा। अब हमको क्या निकालना है? हमने देखा कि इस क्वेश्चन में हमें साइन थीटा दिया हुआ है और कॉस थीटा दिया है, बाकी तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो साइन थीटा हम देख लेते हैं। साइन थीटा कितना होगा? साइन थीटा होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या दिया हुआ है? 8 के, और हाइपोटेनस दिया है अंडर रूट 113 के से के कट गया, ये हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा हमको कितना दिया हुआ है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस है हमारा कितना? 7 के अपॉन में अंडर रूट 113 के से के कट गया, तो हमारा साइन थीटा ये हो गया और कॉस थीटा ये हो गया। क्लियर क्लियर लिख लेते हैं यहाँ पे बॉक्स बना के। साइन थीटा आ गया कितना? 8/113, और कॉस थीटा कितना आया? 7/अंडर रूट 113।
ये दोनों वैल्यूज़ आ गई। अब हमको करना है फॉर्मूला पुट करते हैं। 1 प्लस साइन थीटा ब्रैकेट बंद 1 माइनस साइन थीटा और अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद और 1 माइनस कॉस थीटा। ये आपको थोड़ा थोड़ा याद हो रहा होगा, आपने 8th में पढ़ा होगा एक फॉर्मूला में आपने पढ़ा होगा क्या, a प्लस बी ब्रैकेट बंद a माइनस बी। ये किस चीज़ का फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ब्रैकेट बंद ए माइनस बी। ठीक है, ये आपने फॉर्मूला कई बार देखा होगा, ये नहीं देखा होगा तो ये एक्स के रूप में देखा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस वाई ब्रैकेट बंद एक्स प्लस वाई। तो यही देखिए, ये सेम फॉर्म में अगर हम इसको ए माने इसको बी माने तो ए प्लस बी ए माइनस बी, और ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ये दोनों इसी फॉर्मूले पर लिखे हुए हैं। तो इसका मतलब ये इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया ना। अब बस हमको क्या करना है, 1 का स्क्वायर होता है क्या, 1 का स्क्वायर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा हमारे पास कितना दिया हुआ है, 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, अपॉन में क्या आ गया 1 माइनस ये क्या था 7 अपॉन अंडर रूट 113 का होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 1 माइनस 64 अपॉन में 113, और ये क्या आ गया 1 अप माइनस 49 अपॉन में 113। अब ये यहाँ तक हो गया, यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे करेंगे। क्या हुआ था, हम फिर से लिखते हैं, 1 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 1 माइनस 49 अपॉन में 113, यही था, एक बार रिमाइंड कीजिए। हाँ, तो इसको हम माइनस कर देते हैं, 113 माइनस 64 अपॉन में 113 अपॉन में 113 माइनस 49 अपॉन में 113, 113 से 113 कट गया, ये क्या बचा 113 माइनस 64 बचा ऊपर 49 और नीचे 64, ये हो गया हमारा आंसर। ये देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन का ये इतना छोटा सा आंसर आया। अब दूसरा करते हैं हम, दूसरा क्या था, कॉट स्क्वायर थीटा, ये बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए करना। कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है, या देखिए इसके दो तरीके हो सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट को क्या लिखते हैं हम, बेस अपन में परपेंडिकुलर, ठीक है, कॉट थीटा इक्वल टू बेस अपन परपेंडिकुलर। बेस कितना था, बेस था हमारा, देख लेते हैं फिर से, बेस कितना था हमारा, बेस हमारे पास था 7K और परपेंडिकुलर था हमारे पास 8K, तो 7K अपॉन 8K, ये हो गया हमारा कॉट थीटा। कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 7 अपॉन में 8। कॉट स्क्वायर थीटा कितना होगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 49 अपॉन में 64, ये आ गया हमारे पास आंसर, इतना छोटा। कोई डाउट इसमें आपको समझने में तो मुझे कमेंट में लिखिए, मैं आपको पूरा समझा दूंगा स्टेप बाय स्टेप। फिर से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इसमें ज़्यादा कैलकुलेशन थी, और अगर आपको समझ में आ गया तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है हमारे पास, इन अ ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट बी, एक ट्राइंगल कह रहा है हमारे पास, क्या है ABC, ट्राइंगल है ABC जो राइट एंगल है 90 डिग्री पे। चलिए ठीक है, आगे क्या कह रहा है, tan A इज इक्वल टू 1/√3, हमारे पास कह रहा है कि tan A इज इक्वल टू क्या है 1/√3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड sin A cos C प्लस cos A sin C, और दूसरा कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा। अच्छा, तो tan A हमारा क्या होता है, tan A होता है हमारा
इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग हो जाएगा BC अपॉन में AB। tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 1/√3 के साथ में आ जाएगा इसके। तो AB क्या हो गया हमारा, AB हो गया √3 के और BC हो गया 1 के। हमको AC पता करना है। AC कितना हो जाएगा, AC हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हमको पता है पाइथागोरस थ्योरम से। AC हो जाएगा हमारा √1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। तो AC कितना हो जाएगा हमारे पास 1 + 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर होता है ये, और ये हो जाएगा √4, ये हो जाएगा 2। तो AC कितना आ गया हमारे पास 2K। अब आगे बढ़ते हैं हम इस क्वेश्चन में। आगे हमें क्या क्या पूछा है क्वेश्चन में, ये देखिए। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको पता करना होगा साइन ए। साइन ए क्या होता है, साइन ए हो गया K अपॉन में 2K। क्यों, साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस ये है 2K और ये हो गया 1K, जो हमको परपेंडिकुलर पहले से दिया हुआ था। ये क्या आ गया 1/2। कॉस ए हमको पता करना है। कॉस ए क्या हो गया AB अपॉन में AC। ये क्या हो गया, AB हमको दिया था √3K और ये हमको दिया था 2K। K से K कट गया, अंदर बचा √3/2। अब आगे बढ़ते हैं। साइन कॉस हो गया, फिर साइन C पता करना था हमको। साइन C कितना होता है AB अपॉन में AC। ये क्या हो गया √3K/2K। K से K कट गया, √3/2 आ गया ये। और ये हमको पता करना था cos C। cos C क्या होता है BC/AC। ये हमको कितना हो गया K/2K। K से K कट गया, ये हो गया 1/2। ये आप समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो समझने में तो कमेंट में लिखिए। अब हमको पता करना है ये चीज़, ठीक है। साइन A प्लस कॉस C, हम वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं। पहला वाला कर रहे हैं हम यहाँ पे। साइन A कहाँ है 1/2 प्लस कॉस C। कॉस है कितना 1/2 कॉस C माइनस प्लस है कॉस A कितना है हमारे पास √3/2 और साइन C कितना है हमारे पास √3/2। देखिए दोनों सेम सेम आ गया। ये हो गया क्या 1/4 प्लस रूट, अच्छा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में है ना दोनों एक दूसरे के। ये 1/4, ये भी मल्टीप्लाई में है। ये आ जाएगा रूट से रूट मल्टीप्लाई हो गया तो खत्म हो गया √3/2 2 जा 4। ये कितना आ गया 4/4। ये कितना आ गया 1। अब हम दूसरा करते हैं कॉस ए कितना है हमारे पास दिया हुआ। कॉस ए हमने निकाला है √3/2, मल्टीप्लाई करना है हमको कॉस C से 1/2, माइनस करना है हमको साइन ए दिया हुआ है हमको 1/2 और मल्टीप्लाई करना है किससे हमें साइन C से। साइन C दिया है √3/2, ये भी देखिए सेम आ गया। ये क्या बचा √3/4, ये क्या बचा √3/4। कितना बचा, दोनों खत्म हो गया, 0 बचा। क्वेश्चन यहाँ, एक क्वेश्चन यहाँ, इजी खत्म। इतना छोटा सा है। फिर से समझा देता हूँ मैं आपको। हमको दिया हुआ था tan A इज इक्वल टू 1/√3। इससे हमने निकाल लिया क्या BC/AB हमको दिया है वो 1/√3 के। तो BC हो गया 1 के, AB हो गया हमारा √3 के। अब हमने AC निकाल लिया, AC आया हमारा 2 के। फिर हमने साइन की सारी साइन कॉस और साइन कॉस की वैल्यू लिख ली, जो हमको यही दोनों चाहिए थी, साइन A साइन C, cos A cos C, ये चारों वैल्यू चाहिए थी। हमने वैल्यू पुट कर दी और हमारे पास सॉल्यूशन आ गया। ये देखिए। अब ये वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। इस एक्सरसाइज में हमारे पास सिर्फ एक क्वेश्चन और बाकी है और उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है वो ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11। तो मैं समझता हूँ कि इसकी आप लोग को ज़रूरत नहीं होगी। जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए हैं। अगर आपको इन दोनों क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, मैं आपको उस पर वीडियो अलग से बना दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो कमेंट में लिखिए और समझ में आया हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे दीजिए। थैंक यू।